आगरा में पाल बघेल धनगर महासभा द्वारा बलिया हत्याकांड के विरोध में पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हत्या के आरोपी बीजेपी नेता धीरेन्द्र को फांसी की सजा दो और विधायक सुरेंद्र सिंह को बर्खास्तगी की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को आगरा कलेक्ट्रेट में पाल बघेल धनगर महासभा के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष पाल, पार्षद शिरोमणि सिंह ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को जितनी तेजी से कार्रवाई करनी थी वो नहीं की। ऐसे में विधायक के बयान भी बेहद निंदनीय है। अपराधों को बढ़ावा देने वाले ऐसे विधायक को शासन जल्द से जल्द बर्खास्त करे। हमारे बलिया में जिससे आप लोग विदित होंगे, मीडिया में सब कुछ चल रहा है। एक हत्यारोपी धीरेन्द्र सिंह एक भरी पंचायत में हमारे पाल बघेल धनगर समाज का भाई को भरे समाज में गोली मार करके भरी पंचायत में, और वहां से पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ लिया। उसके बाद विधायक के दबाव में उसको छोड़ दिया गया। जब समाज के लोग सड़कों पर उतरने का काम किया तो कल पुलिस ने एक पकड़ा है और उसको विधायक जी ने फिर उसको प्रति जो दोषी के खिलाफ जाकर के और जो धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ जाकर के वहाँ विधायक जी रो रहे हैं और कह रहे हैं मैं इसके खिलाफ अपने समाज के खिलाफ उतर जाएंगे। क्या वो दोषी के साथ हैं या जो निर्दोष है उसके साथ हैं? अगर दोषी के साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे विधायक को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए अपने पार्टी से। जो समाज के लोग जो दिन रात जो योगी महाराज 17 में सरकार बनाई है, अगर ये समाज 2 करोड़ समाज उत्तर प्रदेश का सरकार बनवा सकता है तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि 22 में वो कुर्सी शायद उस बोलने लायक नहीं रहेंगे जो आज वो बोलते हैं। इसलिए प्रशासन को समय रहते उनको जो दोषी है उसको सजा दें, फांसी दें, विधायक को सस्पेंड करें। जो बेचारा जो मर गया है उसके परिवार आश्रित है, उसके लिए अब कोई शरण के लिए नहीं है, उसको 1 करोड़ की राशि दी जाए। सबसे पहले उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर जब सुरक्षा मुहैया नहीं होगी तो आज वो मरा, कल उसका भाई मरेगा, परिवार के और लोग मरेंगे। और ये आए दिन चला आ रहा है। पहले हाथरस में हुआ फिर उसके पहले कुछ दिन पहले हमारी एक बहन के साथ औरिया में हुआ था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पाल बघेल धनगर समाज बहुत दिन इंतजार नहीं करेगा। अगर 1 महीने के अंदर अंदर प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की और उसको सजा नहीं मिली और ये राशि नहीं दी गई तो ये सभी पाल बघेल धनगर समाज 2 करोड़ रोडों पर उतर आएगा और इसको सरकार को फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। आज समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ज्ञापन तो उसी का ही है, लेकिन जो प्रदेश में व्याप्त अत्याचार महिलाओं पर, लड़कियों पर, दलितों पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है। ये इसका संकेत है आगे के लिए, सरकार के लिए। जो वादे किए थे इस समाज के साथ में वो वादे कोई हुए नहीं पूरे और वोट ले लिया गया। ये समाज सरकार बना सकता है तो इस सरकार गिरा भी सकता है। हमें हर पार्टी ने छला, सपा, बसपा, बीजेपी ने तो हद कर दी है पार। अब तो समाज को चेतना पड़ेगा और मैं समाज से आपके माध्यम से, आज ज्ञापन के माध्यम से भी एक बात मैं कहना चाहूँगा, समाज को भी सचेत करना चाह रहा हूँ कि ये जितना आपके साथ अत्याचार हुआ है उसका उसी जोर से अत्याचार का बदला लें और इस सरकार को उखाड़ फेंकें। हत्यारोपी के पक्ष में जो विधायक एक तरह से बयानबाजी कर रहे हैं पक्ष में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो पहले भी कर चुका है, पहले हाथरस कांड पे कर चुका है। वो जातीयता पे पूरी तरह से बल दे रहा है। एक ही जाति का शासन होना चाहिए। उनके नज़र में बिल्कुल पुराने राजा महाराजाओं की तरह से ये चाह रहे हैं और वही सत्ता पर ये सरकार चल रही है। तो पुराने महाराजा जिस तरह से अत्याचार करके, उगाई करके जो करते थे वही बिल्कुल पोजीशन चल रही है। अगर ऐसे विधायक है इनको हटाया नहीं, वैसे तो ये पार्टी ख़त्म ही होने जा रही है, पब्लिक बता रही है, हम लोग बता रहे हैं कि ये अगली बार तो हमें आने ही नहीं देंगे। ऐसे विधायकों को अगर बर्खास्त नहीं किया गया उसको बर्खास्त करना चाहिए। ये कानून व्यवस्था पर तो प्रश्न चिन्ह लगाता ही है और ये जो जनप्रतिनिधि वहाँ के जो विधायक हैं उनके रवैये से ये मालूम पड़ता है कि उनकी भी संलिप्तता इस कांड में है। और जनप्रतिनिधि इस तरह के अगर व्यवहार लाएंगे, प्रदर्शित करेंगे तो गुंडे और बदमाश तो सरेआम खड़े होकर के गोली मारेंगे। मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वहाँ क्रॉस केस बना करके उसके परिवार को दबाने की जो है पूरी साजिश रची जा रही है और इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्लान बनाया जा रहा है। तो एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि उसको व्यक्तिगत संज्ञान में लेकर के
क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई वर्ग नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और ये जो जघन्य हत्याकांड है वो पुलिस कर्मियों के बीच में से उसका निकल जाना, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने इस हत्याकांड का होना और पुलिस के हाथ में आकर के उसका बाहर निकल जाना, ये कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और इसमें हम ये चाहेंगे, एक तो उसके परिवार को, उसकी पत्नी को नौकरी की व्यवस्था की जाए, 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और जनप्रतिनिधि ने जो रवैया अपनाया है, जो व्यवहार किया है, उसके लिए उसको सस्पेंड किया जाए विधानसभा से, उसका निलंबन किया जाए, उस पर वैधानिक ढंग से कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस मामले की पूरे की सीबीआई जांच हो। महासभा के प्रवक्ता राजेश धनगर, कोषाध्यक्ष पुनीत बघेल, महामंत्री तेजवीर सिंह बघेल, देवेंद्र सिंह धनगर ने कहा कि जयप्रकाश पाल के परिवार को सरकार आर्थिक मदद दे और परिवार में से एक जन को सरकारी नौकरी दी जाए और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरा पाल बघेल धनगर समाज आगे की रणनीति बनाकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। आज सुभाष पार्क से पैदल मार्च करते हुए पाल बघेल धनगर समाज और पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचा है। जिलाधिकारी महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। जो अभी बलिया में हमारे भाई जयप्रकाश पाल जी की जो भरी सभा में जो हत्या की है, उसका हमारे समाज ने घोर निंदा की है। हम नौजवान साथी सभी सड़कों पर हैं और निश्चित तौर पर आज ये हम बता रहे हैं सरकार को कि आने वाले समय में इन्होंने अपनी इन अत्याचारों पर हमारे समाज दलित पिछड़ों के साथ में ये लगाम नहीं लगाई तो आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पीड़ित परिवार है हमारे भाई का, उसको सबसे पहले सुरक्षित किया जाए और उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके और उन लोगों को कड़ी की सज़ा के बाद में उस परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार की, उसकी पत्नी को या उसके बेटे को एक सरकारी नौकरी दे करके 1 करोड़ की उसकी धनराशि दे करके उसके परिवार के लालन पालन की व्यवस्था करें। आज जिस प्रकार से बलिया में हमारे समाज के जयप्रकाश पाल जी की निर्मम हत्या भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा की गई और जिस प्रकार से बलिया प्रशासन ने उसको पकड़ते हुए भी स्थानीय विधायक के दबाव में छोड़ दिया था, तो उस संबंध में आज यहाँ ज्ञापन दिया गया है कि उस धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उस विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उसकी विधायकी समाप्त की जाए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और उनकी सुरक्षा की जाए। बलिया में जयप्रकाश पाल की हत्या हुई है, उसी सिलसिले में आगरा का पाल बघेल धनगर समाज सड़कों पर उतर आया है और हमारी मांग है कि जयप्रकाश पाल के हत्यारों को फांसी हो और उसको संरक्षण देने वाले गुंडे और माफियाओं को जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विधायक जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनको बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। आज हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें कि बलिया में जो हत्याकांड हुआ है धनगर समाज के व्यक्ति का, तो समाज में बहुत ज़्यादा भय है और इसी के विरोध में हमने आज धरना भी दे रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की ये चल रहा है वजह से उसने नहीं दिया। हमने आज केवल ज्ञापन दिया है जिसमें हमने उस समाज के व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि की मांग करी है और उस परिवार के एक व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी और जो विधायक उसका सहयोग कर रहे हैं उसको बर्खास्त करने की मांग करी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बीते दिनों पहले ग्राम दुर्जनपुर थाना रेवती में जयप्रकाश पाल की भरी पंचायत में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नृशंस हत्या कर दी गई थी। पुलिस की कोताही का नतीजा था कि अपराधी अपराध को अंजाम दे सका। इस जघन्य हत्या के बावजूद भी बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह लगातार हत्यारोपी धीरेन्द्र को बचाने में जुटा हुआ है। शासन को इस घटना पर ध्यान देने की जरूरत है कि अपराधी हत्यारोपी धीरेन्द्र के पक्ष में विधायक सुरेंद्र सिंह जिस तरह से खुलकर सामने आया, उससे कहीं न कहीं जातिगत माहौल और भी बिगड़ेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि प्रदर्शनकारियों की मांग पर अमल करते हुए और उत्तर प्रदेश में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु इस तरह के लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर खुद पर जातिगत पक्ष लेने जैसे आरोपों को विराम लगा सके। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।